दोस्तों आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग किस तरह चेक की जाती है, किस तरह पता लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक मीटर द्वारा अभी कितनी kWh यूनिट बनाई गई है, हमारे मीटर के द्वारा अभी कनेक्टेड लोड कितना है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, प्रीवियस मंथ में हमारे इलेक्ट्रिक मीटर के द्वारा कितनी रीडिंग बनाई गई थी, इन सभी पैरामीटर्स को किस तरह से चेक किया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए इलेक्ट्रिक मीटर में कई पैरामीटर्स दिए जाते हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। चलिए मीटर से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। देखिए जो मीटर है 5 to 30 एम्पीयर तक के लोड को रन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको एक लाल एलईडी ब्लिंकिंग करती नजर आ रही है। ये इम्पल्स पर kWh के लिए यहाँ पर एलईडी दी गई है। जब ये लाइट 3200 बार ब्लिंक होगी तब आपकी एक यूनिट वहां पर बनने वाली है। यदि लोड ज्यादा होगा तो एलईडी फास्ट ब्लिंक करेगी, यदि लोड कम होगा तो एलईडी स्लो ब्लिंकिंग करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक मीटर में एक सीरियल नंबर दिया जाता है जो कि आपके मीटर की पहचान होती है। और यहाँ पर आपको मीटर का सिंपल सा कनेक्शन दिया गया है। इसमें जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट तक कनेक्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर और आपको मीटर को कब फिट किया गया था, तो थर्ड मंथ में 2016 में इसे फिट किया गया था। देखिए मीटर में दो मोड होते हैं, ऑटो मोड एंड मैनुअल मोड। ऑटो मोड में मीटर आपका कंटिन्यू रीडिंग शो करता रहता है जो कि कुछ बेसिक पैरामीटर शो करता है। यदि आप मैनुअल मोड देखें, जब पुश बटन को आप प्रेस करते हैं तो सभी पैरामीटर्स को वॉच कर सकते हैं। देखिए मैनुअल मोड में सबसे पहले यहाँ पर आपको शो कर रहा है सीरियल नंबर जो कि मीटर पे भी आपको दिया गया है। देखिए सीरियल नंबर शो कर रहा है। आज डेट कितनी है 4/10/21, तो आज की डेट ये शो कर रहा है। अभी का टाइम कितना हो रहा है, तो ये अभी का यहाँ पर टाइम आपको शो कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है जो कि कम्युलेटिव kWh या मीटर के द्वारा अब तक कितनी यूनिट बनाई गई है, तो 3941 अभी तक की टोटल हमारे मीटर के द्वारा kWh यूनिट बनाई गई है। देखिए यहां पर आपको दिया गया है 0.50 किलोवाट MD। दैट मीन्स आपके मीटर की इस मंथ की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, दैट मीन्स इस मंथ में मैक्सिमम लोड कितना कनेक्ट किया गया है, तो 0.50 किलोवाट है। यदि हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 वाट आता है। दैट मीन्स 500 वाट इस मंथ की मैक्सिमम डिमांड है जो कि 1/10 दैट मीन्स फर्स्ट तारीख से लेकर अब तक नोट की गई है। और टाइमिंग कितना है, तो 20:15 दैट मीन्स 8:15 से अब तक की मैक्सिमम डिमांड 500 वाट यहां पर नोट की गई है। नेक्स्ट पैरामीटर प्रीवियस मंथ रीडिंग, दैट मीन्स लास्ट मंथ की लास्ट तारीख तक हमारे मीटर में कितनी रीडिंग थी, तो 3929। अभी हमारे पास 4 तारीख है, तो 4 तारीख तक ये दैट मीन्स 4 डे में कितनी यूनिट बनी, यदि हम उसे माइनस कर देते हैं तो 12 यूनिट हमारे पास आता है। उसके लास्ट मंथ की लास्ट तारीख यदि यूनिट देखी जाए तो 3847 है। यदि हम उसे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो लास्ट 2 मंथ में जो रीडिंग बनी थी वो 82 रीडिंग बनी थी। H3 दैट मीन्स लास्ट 3 मंथ की हमारे पास रीडिंग आ चुकी है। यदि हम उसे माइनस करते जाते हैं तो इस तरह से हम लास्ट 6 मंथ तक की रीडिंग यहां पर इस मीटर में वॉच कर सकते हैं। देखिए H4 की आपको रीडिंग शो कर रहा है, दैट मीन्स प्रीवियस 4 मंथ की रीडिंग यहां पर शो कर रहा है। इस तरह से लास्ट 6 मंथ तक की रीडिंग आप इस मीटर में वॉच कर सकते हैं। देखिए जो kWh होता है उसे हम यूनिट कहते हैं और इसे ही हमें मीटर में वॉच करना होता है। देखिए H6 की भी हमें रीडिंग मिल चुकी है, दैट मीन्स प्रीवियस 6 मंथ तक की रीडिंग हम यहां से निकाल सकते हैं। चलिए हमारे पास kWh प्रीवियस 6 मंथ का आ चुका है। अब हमारे पास मैक्सिमम डिमांड आएगी। देखिए H1 दैट मीन्स प्रीवियस मंथ की मैक्सिमम डिमांड कितनी थी, 0.68। यदि हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 680 आता है, दैट मीन्स 680 वाट थी। इसी तरह इसकी जो तारीख देखी जाए तो वो 23/9/21 को नोट की गई थी। यहां पर आपको टाइम भी शो होगा कितने बजे नोट की गई थी, तो 6:45 पर इसे नोट डाउन किया गया था। H2 दैट मीन्स प्रीवियस 2 मंथ में मैक्सिमम डिमांड आपकी कितनी थी, तो 0.60। देखिए यहां
पे नोट किया गया है। इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 600 वॉट की मैक्सिमम डिमांड नोट डाउन की गई थी। इसी तरह किस तारीख को नोट डाउन की गई थी, कितने बजे नोट डाउन की गई थी, आपको टाइम भी वहां पर शो होगा ताकि आपको पता चल सके आपके मीटर में मैक्सिमम लोड कितने बजे कनेक्ट होता है। तो इस तरह आप लास्ट 6 मंथ की मैक्सिमम डिमांड भी वॉच कर सकते हैं, पावर फैक्टर कितना चला था और kWh यूनिट कितनी बनी थी, सब कुछ आप प्रीवियस 6 मंथ तक इस मीटर में वॉच कर सकते हैं। देखिए आपको जो रीडिंग यहां पर दी जाती है वो किलोवाट में दी जाती है, तो किलोवाट को वॉट में बदलने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी जो रीडिंग है वो किलोवाट से वॉट में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए प्रीवियस 5 मंथ का आपको यहां पर टोटल मैक्सिमम डिमांड शो हो रहा है H6, दैट मींस 6 मंथ में कितना मैक्सिमम डिमांड था, तो 0.65। यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 650 मैक्सिमम डिमांड को नोट डाउन किया गया था। चलिए 6 मंथ का हमने यहां पर मैक्सिमम डिमांड वॉच किया। अब हमें पावर फैक्टर देखिए H1 प्रीवियस मंथ का पावर फैक्टर कितना था 0.728, उसके लास्ट मंथ का पावर फैक्टर कितना था 0.720। इस तरह आप 6 मंथ तक का पावर फैक्टर वॉच कर सकते हैं। देखिए जो पावर फैक्टर होना चाहिए वो 1 होता है, बट हमारे घर में जितना भी लोड होता है मैक्सिमम लोड इंडक्टिव होता है, इसलिए पावर फैक्टर वहां पर डाउन हो जाता है। देखिए अभी हमने 6 मंथ तक का पावर फैक्टर वॉच कर लिया है। चलिए अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर आएंगे जिन्हें हमें वॉच करना है। तो सबसे पहले यहां पर वोल्टेज आ रहा है जो कि 237, दैट मींस 237 वोल्ट आ रहा है। नॉर्मली 220 वोल्ट होना चाहिए बट थोड़ा वोल्टेज ज्यादा आ रहा है। अभी कनेक्टेड एम्पियर कितना है, तो 0.95 एम्पियर अभी कनेक्टेड लोड है, क्योंकि अभी ज्यादा लोड यहां पर कनेक्ट नहीं किया गया है। अभी हमारा घर बंद कंडीशन में है, इसलिए यहां पर 1 एम्पियर के अप्रॉक्स लोड आ रहा है। यहां पर देखिए पावर फैक्टर अभी कितना रन कर रहा है, तो 0.610, जो कि काफी डाउन पावर फैक्टर यहां पर रन कर रहा है। चलिए अब कनेक्टेड लोड कितना है, कनेक्टेड लोड हम वॉच कर लेते हैं। देखिए 0.137 किलोवाट, यदि हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स 137 वॉट यहां पर अभी कनेक्टेड लोड है, क्योंकि नॉर्मली 2 या 3 फैन ही अभी रन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप मीटर में कई पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। प्रीवियस मंथ में रीडिंग कितनी बनी थी, आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी थी। मैक्सिमम डिमांड काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वह डिजाइन किया जाता है। तो आप पावर फैक्टर भी चेक कर सकते हैं, अभी वोल्टेज कितना आ रहा है, रनिंग लोड कितना कनेक्ट किया गया है। इस तरह से कई पैरामीटर्स आप वॉच कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग चेक की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।